1932 में जाति व्यवस्था और झूठी शान के विरोध में महात्मा गांधी के सामने खड़े हो जाने वाले भीमराव अंबेडकर के देश में, अंग्रेजों के सामने डटी रहने वाली लक्ष्मीबाई के देश में, चांद तक अपने कदम पहुंचाने वाली कल्पना चावला के प्रदेश में जरा देखो कैसे इंसानियत आग में जल रही है। हकूक राख में दफन हो रहे हैं। झूठी शान, ऊंची जाति और खोखले रीति रिवाज के नाम पर देखो कैसे कानून को कदमों तले रौंदा जा रहा है, वो भी फक्र के साथ। देश की राजधानी और न्याय की सबसे बड़ी पंचायत संसद से महज कुछ किलोमीटर दूर। दिनांक 1/7/2016 को किसी अनजान व्यक्ति ने टेलीफोन पर इतला दी से मैं करीब 9:30 बजे रात गाँव मतन में एक लड़की को मारकर बिठोड़े के अंदर चला दिया। 1 जुलाई 2016 को गोहाना के गांव मातंड में रात के अंधेरे में बेटी के खून से मां बाप अपनी झूठी शान के चोले को साफ करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दफन हो रही बेटी की खामोश चीख मानो अपने आप कानून के कान तक पहुंच गई तो पुलिस वहां जा धमकी। तो पता चला कि कलयुगी मां बाप ने अपनी नाबालिग बेटी को उपलों के बिठोड़ों में जलाकर मार दिया। लड़की के दादा ने पुलिस को शिकायत दी कि उनके बेटे और उसकी बीवी ने प्रेम प्रसंग के चलते मेरी पोती को मार दिया। इतला पर हम आपको से फायर ब्रिगेड बुलवाई, फायर ब्रिगेड की मदद से आग को बुझाया, बटोरे को लपट और जड़ी से कूदा तो एक मांस का टुकड़ा मिला। 28 जून 2016 को भिवानी के जमालपुर में 19 साल की पूजा को उसी के मां बाप ने जहर देकर मार दिया और झूठी शान को सर पे ओढ़कर अपनी ही बेटी को मौत की नींद सुला दिया। पुलिस को खबर मिली कि जमालपुर में 19 साल की लड़की को उसके ही माता पिता ने मारकर गुपचुप तरीके से अंतिम संस्कार कर दिया। जब पुलिस ने इस बाबत गांव वालों से पूछताछ की तो किसी ने मुंह तक नहीं खोला। दिनांक 28/6/16 को शाम को थाना में मुखबर ने सूचना दी थी कि इस तरह से पूजा डॉक्टर ऑफ जगदीश को उसको जहरीली दवाई से मार दिया है। 28 जून और 1 जुलाई यानी महज 3 दिन में प्रदेश में 2 हॉरर किलिंग बताती है कि बेटियों को बलि चढ़ाने वाला समाज आज भी जिंदा है। झूठी शान की चादर ओढ़कर चलने वाले कानून को अपने डंडे से चला रहे हैं। अपराध हरियाणा में सीना ताने खड़ा है, क्योंकि करनाल में खाप का फरमान अभी भी दिमाग में कौंध रहा है, लेकिन शायद प्रशासन सो रहा है, सरकार निष्क्रिय हो गई है। क्योंकि महिलाओं के अधिकारों के लिए भारत सरकार ने कदम उठाते हुए 1961 में दहेज प्रतिषेध कानून बनाया, 1987 में सती निषेध अधिनियम बनाया, 1990 में महिला आयोग अधिनियम को मंजूरी मिल गई। घरेलू हिंसाओं से महिलाओं के संरक्षण के लिए 2005 में कानून बना दिया गया। 2006 में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम को भी सरकार ने लागू कर दिया। और तो और 2013 में कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न के लिए अधिनियम पारित कर दिया गया। लेकिन शान के लिए हत्या करने के चलन पर रोक लगाने के लिए भारत की सरकार अभी सिर्फ संभावना तलाश रही है, लेकिन एक राय आज तक बन नहीं पाई है। और झूठी शान, जातीय ढकोसले, खोखले रीति रिवाज की आग में बेटियां कल भी जल रही थीं और आज भी जल रही हैं। चांद पर उड़ने का सपना पालने वाली बेटियां, लड़ाकू विमान चलाकर दुश्मनों से लोहा पालने का ख्वाब देख रही बेटियां प्रदेश के रहनुमाओं से सवाल पूछ रही हैं। सरकार क्यों नहीं रुकवा पा रही बेटियों का कत्लेआम? क्यों कानून को सूली चढ़ा रहे हैं समाज के ठेकेदार? क्यों पुलिस के कानों तक नहीं पहुंचती ये चीख? खोखले रीति रिवाजों से भी सस्ती क्यों हो गई जिंदगी? क्या बेटियों को अपनी जिंदगी का अधिकार नहीं? जुल्म के खिलाफ कोई मुंह क्यों नहीं खोलता? बेटियों को मारने का ये पहला मामला नहीं है और न ही आखिरी की गारंटी है। बेटियों को पढ़ाने, बढ़ाने, बेटी बचाओ योजना, महिला थाने सिर्फ छलावा साबित हो रहे हैं। वरना जिस प्रदेश में बेटियों को खुलेआम जिंदा जला दिया जाए, उस प्रदेश के रहनुमा को नींद कैसे आ जाए?
सपनों के साथ स्वाहा हो रही बेटियों को बचाने के बजाय लोकतंत्र के प्रहरी विकास का सपना कैसे देख लेते हैं। गोहाना और भिवानी की चिताओं से उठती खामोश चीखें चंडीगढ़ के गलियारों तक क्यों नहीं पहुंचती। अपनी साख बचाने के लिए साम दाम दंड भेद में लगी सरकार को कानून का यह कत्ल क्यों नहीं दिख रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। यकीनन सवाल बहुत अहम हैं, जिन सवालों को आज हरियाणा न्यूज उठा रहा है। जिस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको बताने की कोशिश की कि जिन बेटियों ने चांद को छू लिया, जिन बेटियों ने लड़ाकू विमानों को उड़ाना सीख लिया, वो बेटियों की जिंदगी हरियाणा में इतनी सस्ती क्यों है और सरकार चुप क्यों है। पिछले 3 दिन में शान के लिए, शोहरत के लिए हॉरर किलिंग के 2 मामले, आखिर ये क्या बयां करते हैं। हम बदल रहे हैं, क्या हम बदल रहे हैं? आज ये सवाल यकीनन हम सबको पूछना होगा अपने आप से कि हम कहां बदल रहे हैं, हम कैसे बदल रहे हैं, हम कितने बदल रहे हैं और हम कैसे और कब बदलेंगे। ये जिंदगी कितनी कीमती है, लेकिन इन जिंदगी की कोई कीमत नहीं। आखिर सरकार चुप क्यों है? ऐसे हॉरर किलिंग पर लगाम कैसे लगेगी? इन सब के सवालों के जवाब तलाशने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं जिनसे हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हरियाणा में हॉरर किलिंग का ये कोई पहला मामला नहीं है, लेकिन पिछले 3 दिन में लगातार ये 2 मामले बहुत सवाल खड़े कर रहे हैं। प्रदीप नलूरा हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार पूजा शर्मा हैं, राज्य महिला आयोग की सदस्य हैं, रेणु भाटिया बीजेपी से, सुनीता शेरावत कांग्रेस और दलबीर धनखड़ हैं इनेलो से। प्रदीप नरूला जी, बहुत इंपॉर्टेंट आपसे इसलिए पहला सवाल कर रही हूं क्योंकि पत्रकार हैं, बहुत सी रिपोर्टिंग्स हमने हॉरर किलिंग पर की हैं। हरियाणा में ये कोई पहला मामला नहीं है, लेकिन पिछले 3 दिन में ये जो 2 मामले, जिस तरह से लड़की को जला दिया गया उपले के ढेर में, ये कोई छोटी बात नहीं है। फायर ब्रिगेड आती है, आग को बुझाकर उसके मांस को निकाला जाता है। और उससे पहले भिवानी, जहां एक बच्ची को जहर देकर मार दिया जाता है क्योंकि सिर्फ हमारी शान को हम कहीं बहुत ज्यादा ऊपर रख रहे हैं। ये बदलाव नहीं हो रहा, कैसे होगा? हम सरकार बहुत कुछ बोलती है, विपक्ष भी बहुत कुछ बोलता है, लेकिन आज तो ये सवाल सबसे है। किसी की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया इन 2 इंसिडेंट्स पर, यकीन मानिए, ना सरकार की तरफ से ना कहीं और। जहां राजनीतिक रोटियां सेकनी होती है वहां सब कूद पड़ते हैं। नवजोत, मुझे अफसोस है कि आई एम द पार्ट ऑफ दिस सोशल सिस्टम जहां ऐसा होता है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, जहां ऑनर किलिंग के लिए बदनाम है, तीनों स्टेट बदनाम है, कोई पहला मामला नहीं है। अक्सर ऑनर किलिंग के मामले यहाँ से ज़्यादा आते हैं और लगातार बात की जाती हैं राजनीतिज्ञों द्वारा भी, सोशल फॉर्म पे भी, कुछ NGOs, कुछ आयोग और कुछ इस तरह के। प्रैक्टिकली कुछ नहीं हो रहा ना? प्रैक्टिकल ना कभी, क्यों कि सब वोट की राजनीति करते हैं, इनसे वोट का जाने का खतरा होता है। और अफसोस है उस प्रदेश में जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात होती है, वहां काट के बेटियों को फेंका जा रहा है। 3 दिन में 2 इंसिडेंट के बाद कोई कहीं भी कैसी भी प्रतिक्रिया नहीं, कोई चर्चा तक नहीं, कोई चर्चा नहीं। और यहीं पर अगर कहीं कोई आरक्षण की लड़ाई हो रही होती, कोई राजनीतिक मुद्दा होता, तो सभी उस आग में कूद गए होते। हमारा प्रदेश यहाँ तक इतना बदनाम है कि ऑनर किलिंग को लेकर एक पिक्चर बनी है NH10, वो हरियाणा में। मतलब हमें अफसोस है कि हम तरक्की की बात करते हैं, चांद पे जाने की बात करते हैं, पूरे सिस्टम की बात करते हैं, हमारी बेटियां ओलंपिक गोल्ड मेडल आती हैं। अफसोस इस बात का है कि अगर हरियाणा में ज़्यादा ओलंपिक गोल्ड मेडल आते हैं तो उसमें लड़कियां बहुत ज़्यादा हैं, और उस प्रदेश में ये हो रहा है। बहुत ही अफसोस की बात है। और मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है, शायद राजनेता तो नहीं जागेंगे, लेकिन लोगों को इसके लिए आवाज उठानी पड़ेगी और सड़क पे आना लोग भी पड़ेगा। कैसे आवाज उठाएंगे? मुझे यही समझ में ही नहीं आ रहा। प्रदीप नरूला जी, हम इस मुद्दे पर ना कई बार चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आज इस पर बात करनी बेहद जरूरी हो गई थी, क्योंकि इस खामोश सिसकी को सुनने वाला कोई भी नहीं है, कोई भी इस पर चर्चा करने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये तो एक जैसे सिस्टम का हिस्सा हो चला है। ये तो मामला सामने आ गया। ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जो होती भी होंगी और सामने भी नहीं आती हैं, सामने भी नहीं आती हैं। पूजा जी, क्या कहना है आपका? नहीं, आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं सहमत हूँ आपकी बात से।
आज हमारी जो सरकार है, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक तरफ तो ये कहते हैं कि बेटियों को बचाओ बेटियों को पढ़ाओ, लेकिन आप ये देखिए कि हमारी बेटियों की सुरक्षा के लिए क्या है, क्या कड़े कदम हम उठा रहे हैं। मैं हरियाणा महिला आयोग की सदस्य हूँ। मैंने 30 जुलाई को सदस्यता ग्रहण करी थी। तब हमारी जो कमलेश पंचाल जी चेयरपर्सन हैं, उनके साथ मिलकर हम एक टीम प्रॉपर काम करती थी। लेकिन अभी बीच में ही उनका कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें वहाँ से मूव कर दिया गया, लेकिन अभी अपने उस पर बल पर कोर्ट के डबल डिसीजन से वो वापस आई हैं। पूजा जी, मुझे राज्य महिला आयोग पर चर्चा नहीं करने की क्या हुआ, मुझे ये जानना है कि महिला आयोग ऐसे मामलों में क्या करेगा। प्लीज, आई वांट दैट। पॉलिटिकली क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हम उससे फेड अप हो चुके हैं। मुझे तो आज इस सोशल सामाजिक मुद्दे का कोई कंक्रीट जवाब चाहिए, जिसके लिए सब समाज के ठेकेदार और फिर जो रहनुमा बैठे हैं सरकार में, वो आखिर कर क्या रहे हैं। कोई रिएक्शन नहीं है किसी का ऐसे इश्यूज पे, कोई बोलना तक नहीं चाहता, कोई बात करना ही नहीं चाहता, कोई चर्चा करना नहीं चाहता। मुझे ये बताइए, महिला आयोग ऐसे इश्यूज पर और ऐसे मसले पर क्या कर रहा है? नहीं, महिला आयोग क्या आपकी टीम में से कोई वहां गया? नहीं, बिल्कुल हमारी टीम में से कमलेश पंचाल जी वहां गई हैं, वहां का विजिट कर आई हैं। हाँ। अभी परसों ही मुझे मालूम हुआ है कि वो गई हैं और वहां पे उन्होंने विजिट भी किया है। हाँ। लेकिन आप ये देखिए कि सरकार, हाँ, हमारे जो मेंबर्स हैं या चेयरपर्सन है, उनको क्या सुविधा दे रही है। अगर हमको कोई भी ऐसी घटना का पता चलता है, उनके पास कोई साधन नहीं है, किसी प्रकार का कुछ नहीं है, तो वो महिला फिर भी वो अपने ऊपर होकर के महिला उनको महिला आयोग का चेयरपर्सन डिसाइड करा हुआ है, हमें सदस्य लगाया हुआ है। हम अपने उस पर, हम सरकार की किसी उस पे नहीं, हम अपने उस पर लड़ाई लड़ते हैं। क्या लड़ाई लड़ रहे हैं? कंक्रीट जवाब कुछ नहीं मिला। बताइए नरूला, मुझे सिर्फ जाने से क्या होगा, वोट से जाने से क्या होगा, कर क्या रहे हैं आप कंक्रीट? नवजोत, मैं एक चीज बीच में इंटरप्ट करना चाहूंगा कि महिला आयोग हर सरकारों में आई है। ठीक है, राजनीतिक दल अपने हिसाब से लगाते हैं, बनाते हैं या हटाते हैं। अभी पूजा जी ने कहा कि हमारे पास अधिकार नहीं है, शायद वो यही कहना चाहती हैं कि हमारे पास अधिकार नहीं है। एक महिला आयोग की मेंबर या चेयरपर्सन या वाइस चेयरपर्सन को जब हटाया जाता है एक सरकार द्वारा, तो वो कोर्ट में जाके खड़ी हो सकती हैं अपने अधिकारों के लिए। लेकिन अपने क्या इन मामलों में कभी वो कोर्ट में गई? क्या इन मामलों में कभी उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया? नहीं, कभी नहीं। Let's not shrug our responsibilities, पूजा जी, let's not shrug our responsibilities। हम लोग सिर्फ चेयरपर्सन या फिर कुर्सी की बैठ के एंजॉयमेंट करने के लिए नहीं, कंक्रीट हम क्या कर रहे हैं, मुझे इस पे जवाब चाहिए। मैं आऊंगी आपके पास, माफी चाहती हूँ। रेणु भाटिया, आप खुद एक महिला हैं, जो हो रहा है उसके बारे में सरकार क्या कर रही है, मुझे ये बताइए। और क्या स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस हम देना चाहते हैं, कैसे ऐसे मामलों पर रोक लगे? ये एक सामाजिक मुद्दा है। ये बड़ी शर्मनाक बात है कि शर्मनाक बात है, लेकिन शर्म आ किसको रही है? सिर्फ लोगों को क्यों आए? देखिए, ये पूरी सोसाइटी के लिए शर्मनाक है। उसमें हम भी आते हैं, आप भी आते हैं और सरकारें भी आती हैं। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एक परिवार के लिए सरकार, कोई रिएक्शन नहीं। दूसरी बात, एक टिप्पणी नहीं आई सरकार की तरफ से इस हीनियस क्राइम को लेकर। मैं आपके सामने हूँ, उसका रीजन है आप मेरे मुद्दा रखने के बाद सामने, रेणु भाटिया जी, मेरे ये टॉपिक रखने के बाद आप यहाँ हैं पक्ष रखने के लिए। मैं सरकार की बात कर रही हूँ। एक रिएक्शन नहीं है किसी का। Nobody wants to talk about such an issue. Did you ask anybody? Why would I need to ask anybody? Why should we ask? राज्यसभा पे, आरक्षण पे, डोपिंग पे। Oh my God, are you shrugging the responsibility, Renu ji? Do we need to ask anything? Naturally, always media needs to ask. I am asking why the government is quiet. सरकार चुप क्यों? I am asking. Give me the reply. Why is government quiet? This is not only a government मुद्दा. This is a सामाजिक मुद्दा. Now anybody from a family, law and order, एक लड़की को जला दिया जाता है, आप पूरी बात का मुद्दा है। मैं कह रही हूँ ये सामाजिक मुद्दा है। अगर अपने नवजोत, मैं अपनी पूरी बात रखूंगी, उसके बाद आप मुझे इसका जवाब करें जरूर। ये एक सामाजिक मुद्दा है, इसके लिए हम पर्टिकुलर सिर्फ सरकार को नहीं कटघरे में खड़ा कर सकते। पहले परिवारों को सोचना होगा, बिरादरी को सोचना होगा कि वो क्या कर रहे हैं बेटियों के साथ।
पहले तो हम जन्म नहीं देना चाहते बेटियों को, किसी तरीके सरकार का डंडा होता है, सारी बातें होती है, हम जन्म देते हैं बेटी को, तो बड़ा होने के बाद उसके साथ इस तरह की ऑनर किलिंग करते हैं। नाउ दिस इज अ क्राइम, दिस इज अ क्राइम, लाया गया, उसे कंडेम किया गया, इट इज अ क्राइम, whether it is a क्राइम। रेणु भाटिया जी, whether somebody उसी kills their समाज के daughter, पास आप वोट मांगने जाते हैं, जब ऐसे मुद्दे आते हैं तो उसे समाज का हमने सरोकार नहीं बना कहा, के आप हमने हाथ कहा- धोने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं You है। need to implement नवजोत- certain things strongly. नवजोत दिस इज आती हूँ, दलबीर जी बताइए योर रिएक्शन टू इट फर्स्ट। नवजोत जी, जिस तरह से आपने बताया ना, ये पहला केस है ना ये आखिरी है। बिल्कुल बिल्कुल ये सत्य है, ये बिल्कुल 100% सत्य है। कानून किसी को कोई भी हाथ में नहीं लेना चाहिए, किसी ने भी। किसी तरह की भी ये घटना है, दुर्घटना है, कोई भी ये घटना घटी है, पाप के समान है। मैं इसको पाप के समान मानता हूँ। फिर भारतीय जनता पार्टी यहाँ बैठी है, कांग्रेस यहाँ बैठी है, इंडियन नेशनल लोक दल, हम तीनों राष्ट्रीय राजनीतिक दल बैठे हैं। ये मुद्दा बड़ा सोचकर समझ के इसका रास्ता निकालना चाहिए। बार बार ये केस हो रहे हैं, क्या समाज में ऐसा संदेश जाए, कानून और कितना सख्त बने, क्या हम कर सकते हैं। मेरे ख्याल से मैं तो एक बताता हूँ, हिंदू एक्ट में भी कुछ संशोधन होने चाहिए, जो बहुत पुराना है, आपको पता होगा, बहुत पुराना वही चल रहा है, उसमें भी कुछ ना कुछ संशोधन होने चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये सरकार लेके आई थी, विपक्षी दलों ने इनका साथ दिया, थाने महिलाएं खोले, हमने साथ दिया। आज सरकार की जिम्मेवारी बहुत ज्यादा बनती है, क्यों, सरकार इस पर बैठी हुई है। कानून का कानून, प्लीज प्लीज मेरे को मौका दो, मेरे को मौका दो बोलने का, मेरे को मौका दो। आप बोल लीजिए, मैं फिर इसका एक मेरी तो एक प्रार्थना है, भारतीय जनता पार्टी की आज सरकार है, कोई कानून इस तरह का कंक्रीट मजबूत कानून लेके आए तो हमारी पार्टी आपका साथ देगी। इस तरह की घटनाएं ना हो, इस तरह का कोई न कोई रास्ता निकालना चाहिए। सामाजिक लोग हमारा ताना बाना है, उसको साथ बैठा के इस तरह के रास्ते जरूर निकालने चाहिए। हम सब ने मिलके, हम सब ने मिलके, हम सब ने मिलके। राजनीतिक लोग हमेशा ही हॉरर किलिंग पर बोलने से गुरेज करते हैं, और आज मुझे वो दिख भी रहा है, क्योंकि वोट बैंक एक बहुत बड़ा अहम रोल अदा करता है। ये बोलना ही नहीं चाहते इस मसले पर। नवजोत, कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी सामाजिक संगठन न इस प्रदेश में ऑनर किलिंग पे बोला है, हाँ, और ना ही बोलेगा, हाँ, क्योंकि ये सभी खाप पंचायतों से जुड़े हुए हैं, हाँ, और खाप पंचायतों में इस तरह के निर्णय देखे गए हैं पीछे हाँ, कुछ समय में। इस तरह की पंचायतें होती हैं, पंचायतों में सरेआम इस तरह के निर्णय होते हैं। बिल्कुल और हुए, बिल्कुल भी बहुत जरूरी हुए। नहीं, कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी राजनीतिक जरूरी दल, नहीं खाप पंचायतें या खापें गलत डिसीजन हमेशा लेती है, ऐसा भी जरूरी नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, हमेशा की बात एक नहीं कर रास्ता रहा हूँ। ऐसा निकालना चाहिए। कानून हमेशा की बात उन्होंने हमेशा की बात नहीं नहीं की की है। है। प्रदीप मैं नरूला वही ने कह रहा ये हूँ, कहा है कि कानून- कई बार कानून- ऐसी बातें हुई हुई हैं। हैं। क्यों, देखिए एक मिनट, हम सबको इस पर खुलकर बोलना होगा। कब तक आप बचेंगे, ये आपका प्रदेश है, बिल्कुल। यहाँ आप राजनीति करते हैं। जब आप राजनीति करते ये हैं राजनीतिक तो मुद्दा ऐसे नहीं है, आज ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। ऐसे मुद्दों पर बिल्कुल, आपको बिल्कुल। बोलना मैं- पड़ेगा। आपने ये चुप मुद्दा रह के आप भाग नहीं सकते। मैं दलवीर से एक सवाल नवजोत, पूछना एक चाहूंगा। मिनट। हाँ, दलवीर जी, किसानों को मुआवजा टाइम पे नहीं मिलता, जी जी इनेलो INLD आवाज उठाती है, बिल्कुल। सदन में भी उठाती है, विधानसभा में भी उठाती है, जी। तो क्या ऐसे मसलों पे कभी पार्टी ने कुछ ऐसा उठाया कि सरकार क्यों नहीं कड़े कानून बनाकर, कानूनों में संशोधन करके इन चीजों को रोकने का, क्या इस तरह का कोई कभी कैसा कोई प्रयास या कोई मूवमेंट या कोई प्रस्ताव आया हो? इसी के साथ एक चीज और ऐड कर दूंगी। यहाँ जैसे ये जो हीनियस क्राइम हुआ अभी गोहाना वाला, जहां उपलोक के ढेर में बच्ची को जला दिया गया, या फिर ये भिवानी वाला, पिछले 3 दिन में 2 मसले, मैंने ऐसा कोई भी बयान ना कांग्रेस के नेता की तरफ से, ना INLD, ना बीजेपी की तरफ से अभी तक कोई नहीं देखा कि ये बहुत ही शर्मनाक घटना है, और प्रदेश में इस तरह की घटनाओं की हम निंदा करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों को सही राह पर भी अगर आप लाने की चलो बात करते हैं तो ये कोई तरीका नहीं है। जिंदगी को खत्म कर देना तो कोई तरीका नहीं। नवजोत जी, बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, और मैं तो वही बात कह रहा हूँ। ऐसे रास्ते हमने समाज के साथ बैठकर, कानून के साथ बैठकर, सब राजनीतिक दलों ने साथ बैठ के जरूर निकालने चाहिए, सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए, इस तरह की घटनाएं ना घटे। मैं आ रही हूं आपके पास, लेकिन बोल कौन रहा है? INLD मेन ऑपोजिशन पार्टी है, सभी आप राजनीति करते हैं। जब आप बाकी मुद्दों पर बोलते हैं, ये मुद्दा भी तो प्रदेश से जुड़ा है, लॉ एंड ऑर्डर भी है इसमें, बच्चों मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, और कैसे बोलना बताओ? मैं आपके सामने बैठा हूँ, सरकार यहाँ बैठी है, मैं आपके सामने बैठा हूँ, सामने आज हमने उछाया।
मैं तो कह रहा हूँ, मैं आपके सामने बैठा तो हूँ, वही तो है, मैं तो आपके सामने बैठा कह रहा हूँ। सरकार यहाँ बैठी है, सरकार यहाँ बैठी हुई है, विपक्ष यहाँ बैठा हुआ है। हम पूछ रहे हैं तो आप बोल रहे हैं। मुझे 1 मिनट बोलने का बिना मौका दें। आपके बड़े मैं अपनी नेता बात बिना रखूं? पूछे भी बड़े इश्यूज पर बोलते हैं ना, बोलते हैं ना, बोलते हैं ना, तो ऐसे इशू पे क्यों नहीं? नहीं क्यों नहीं, हम तो कह रहे सख्त कानून ऐसा लाओ जो ये दिखते हैं से खत्म होने वाले समय में। हाँ जी, बहुत ज्यादा इस मुद्दे को हम अगर इस तरह से बार बार क्रिटिसाइज करें कि सरकार क्या कर रही है, तो मुझे लगता है इसका कोई हल नहीं है। समाज क्या करे, और सरकार ने या कानून ने अपने अपने दायरे बनाए हैं। अगर कोई बेटी को इस तरह की परेशानी होती है और वो बालिग है, तो वो कोर्ट मैरिज कर सकती है, वो पुलिस का साथ ले सकती है। इस बच्ची ने कितना साथ लिया, कितना नहीं लिया, ये बातें हम रेनू भाटिया जी, नवजोत, बहुत आसान है कह देना, कानून फॉर बहुत ऑल दीज मुश्किल है करना, आप थिंग्स। लोग करके दिखाइए ना। नाउ अगर एक माँ बाप अपनी बेटी को कोई तो पैदा होते ही मारना चाहता है, चोरी छिपे मारना चाहता है, दूसरे प्रदेशों में ले जाके मारना चाहता है, और कोई इस तरह से बेटी को जवान होते ही इस बात के लिए मारना चाहता है, तो उसमें सरकार कैसे कौन इन्वॉल्वमेंट करेगा? ये परिवार की बात हो जाती है। अगर वो कानून से हट के बात करते हैं, are we running away from a No, we are not. responsibility? We are not. It is a law Navjot, and we are order not. thing. Yes, Now, you knew just it before please, you came please, into power कि please, horror killing please हरियाणा listen to में my आ गए, facts. नया नहीं है। Navjot, एक please मिनट, listen to my listen, facts properly, you then listen please. you You decide then. listen to You me decide first. You then. listen to me. If I'm क्या wrong, you horror decide. killing में हॉरर किलिंग हरियाणा में पहला मामला है? बताइए बिल्कुल सुनीता जी, नहीं है, बिल्कुल क्या ये नहीं पहला है। मामला नहीं, है? पहला लेकिन नहीं, आप आखिरी मेरी है। बात- ना ये आखिरी है। मेरी आप और बात दूसरी सुनिए। बात, फीमेल फीटिसाइड किलिंग क्या हरियाणा में पहला और आखिरी हो चुका है? नहीं है। मैं उसके लिए ही बात कर रही हूँ। जब हम Then कई who बार is हम to be held डिस्कशन, responsible? नवजोत आपके चैनल पे ही कई बार हमने डिस्कशन मुझे करे, डिस्कशन महिला नहीं चाहिए, की मुझे कोई रिजल्ट वो है, कंक्रीट कमेंट दुश्मन है, चाहिए। इस तरह की जब हम बातें समाज की डिस्कस बात हो करते हैं। तो समाज में फेंक दो, आप हम लोग देखिए, कुछ नहीं आप करेंगे। देखिए जो दादा ने उनकी शिकायत की है, मुझे लगता है कि बहुत उन्होंने कड़ा कदम उठाया। उनके दादा ने बड़ी हिम्मत काश आप की। लोग भी थोड़ा कड़ा क्या? कदम उठा के कोई कमेंट कर दें कि आपके प्रदेश में इतनी बड़ा ये हीनियस बहुत क्राइम हुआ है, निंदनीय है, आपको अफसोस है। नो डाउट ये निंदनीय ना है। सरकार उनके की तरफ दादा से ने कदम उठाया है, ना विपक्ष पुलिस की के तरफ पास से। गए हैं। No तो comment एक has मिनट, come. नवजोत, All are please, in a spot. let me finish my word. I'm sorry to Just say it's listen so to it. painful, प्रदीप It is, नरूला जी, कि पर आप लोग दादा ने बचना कदम चाहते हैं उठाया चीजों है। से। अब दादा परिवार ने देखिए, मारा, परंतु दादा ने कदम उठाया। मुझे देखिए, लगता है कि अब जो देखिए, कार्रवाई पीछे, होनी चाहिए वो सख्ती से हो उनके माता पिता के इस खिलाफ। केस में एक चीज और सामने आई है। हम कई बार कहते हैं कि पुराने विचार और नए विचारों में गैप। जहां एक दादा ये कंप्लेंट करता है कि माँ बाप ने ऑनर किलिंग की है या बच्ची को इस तरह से मारा है, तो मेरे हिसाब से ये कोई जनरेशन गैप का मामला नहीं है, और सीधे साधे पूरे समाज के साथ साथ गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बहुत जल्दी इस पे एक्शन होना चाहिए था, और बहुत जल्दी एक मैसेज जाना चाहिए कंडेम था। होना चाहिए था। मैसेज सबसे जाना पहले चाहिए तो था समाज को। ओपनली कंडेम होना समाज चाहिए के था। पास एक मैसेज जाना कंडेम चाहिए था होना कि चाहिए था। क्योंकि हम इस तरह की घटना ये को बर्दाश्त बहुत नहीं बड़ा कर सकते। क्राइम है, आप कंडेम तो करें ताकि समाज में ये मैसेज जाए कि बड़े बैठे जो हुक्मरान हैं वो ऐसी चीजों को कंडेम करते हैं। Am I right? ये बिल्कुल निंदनीय है। ये बहुत शर्मनाक बात है कि आज आप भी यहाँ बैठ के सब कह रहे हैं शर्मनाक निंदनीय बात है। आपके बड़े नेता जो सब घूम रहे हैं वो इसको निंदनीय कब कहेंगे? जब वोट बैंक की राजनीति से मैं ऊपर हूँ पार्टी उठेंगे। की तरफ I'm से sorry कहने to के say. लिए, Yeah, because निंदनीय I invited, so आज आप यहाँ कह रहे हैं क्यों नरूला जी? बिल्कुल नवजोत, We invited you to say to condemn it, so you are condemning it. हम अगर इनवाइट ना करते इस मसले पर बात करने के लिए तो ये भी कंडेम नहीं होता। शायद इस प्रोग्राम के शर्मनाक बात है। शायद इस प्रोग्राम के बाद कुछ लोग जागेंगे और कुछ वक्तव्य सामने आएंगे। और कहिए सुनीता जी। सॉरी, ऐसा है नवजोत जी, ये मुद्दा सामाजिक और राजनीतिक दोनों ही है। मतलब ऐसे सामाजिक मुद्दों पे हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, ये भी बात है, पर यह है कि कहीं ना कहीं किसी ऐसे क्राइम के साथ राजनीति जुड़ी ही होती है। अब ये जो यहाँ जो लड़की के साथ हुआ है, सही बात है, बहुत गलत है, और इतना गलत है कि हमारे सीनियर लीडर्स को भी बोलना चाहिए। इसमें मैं कोई गुरेज नहीं कर रही बिल्कुल भी, और हमारे जितने भी चाहे वो विपक्ष है और पक्ष है, सभी सीनियर लीडर्स को इसका खंडन करना चाहिए और इसका एकदम विरोध करना चाहिए कि ऐसे क्राइम हमारे हरियाणा में नहीं और प्रदेश में नहीं होने चाहिए। हाँ बिल्कुल नहीं होने चाहिए, और हमें बदनाम है बिल्कुल। और हमें ये हमें अपनी अपना वो जो सोच है
हमारे जो सोच है वो बदलनी बहुत जरूरी है लड़कियों के प्रति, कि एक तरफ तो हमारी लड़कियां कल्पना चावला जी है, एक तरफ हमारी लड़कियां फाइनेंस चला रही है, लड़की का दादा एक एग्जाम्पल है। देख लड़की का दादा बिल्कुल एग्जाम्पल है, नो डाउट लड़की का दादा जो बिल्कुल उनके दादा एग्जाम्पल हैं है, जिन्होंने शिकायत की वो एक एग्जाम्पल बने हैं। पर आप तो ये मुझे देखिए लगता है कि आगे ऐसे की मुद्दों पे पंचायतों को, खापों रेणु को, जी, इन सबको इस बात पर विचार करना रेणु जी, चाहिए ऐसे कि मुद्दों एक पे बुजुर्ग आदमी ने, इतनी उम्र के आदमी देखिए- ने इस बात को देखिए हमारे शिकायतनुमा तरीके से बोला। संतोष जी क्या सुन रहे हैं मुझे? संतोष भैया जी क्या आप हैं हमारे साथ? नवजोत जी नमस्कार। नमस्कार संतोष जी, ये जो पिछले 3 दिनों में 2 हॉरर किलिंग की घटनाएं हरियाणा में हुई हैं, गोहाना एंड भिवानी, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ कि किसी भी बच्चे की जान लेने का अधिकार किसी के पास नहीं है, चाहे वो माँ बाप है, चाहे वो समाज है। जो समाज के ठेकेदार अपने आप को कहते हैं वो किसी बच्चे की जान नहीं ले सकते, वो किसी भी सूरत में नहीं ले सकते। कड़े शब्दों में मैं निंदा करती हूँ। दूसरी बात कि हमें एक इस तरह का माहौल तैयार करना पड़ेगा, जो माँ बाप ये समझते हैं कि जो बच्चे अपनी इच्छा से जो शादियां करते हैं, या तो माँ बाप उनको पहले बताएं कि तुम्हारा गोत्र क्या है या सिस्टम क्या है, उसको वो अडॉप्ट करें। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते तो मारने का अधिकार किसी के पास नहीं है। आज माँ बाप उन बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। संतोष जी सुनिए संतोष जी, जरा आराम से सुनिए। हमें ऐसा माहौल तैयार करना पड़ेगा। फाइन, वेरी गुड। माहौल तैयार कौन करेगा? खापे हैं, जो समाज की ठेकेदार हैं। सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो इन्हीं की है, क्योंकि हर आंदोलन में खापे आगे होती हैं। तो ये भी एक बड़ा आंदोलन है सोशल लेवल पर, जो बड़ा आंदोलन प्रदेश में करना पड़ेगा। इसके लिए कौन सामने आएगा? इसके लिए हम किसको जिम्मेदारी देंगे? क्या इसके लिए भी कोई नेता सामने आएगा? नवजोत जी, मैं ये बताना चाहती हूँ कि खापों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी अब बन जाती है। इसमें बिल्कुल दो राय नहीं है, क्योंकि जब कुछ होता है तो खापे आगे आती हैं। और अगर इस तरह के मामलों में खापे पीछे जाती हैं तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ी एक उनके पास पे एक, मैं कहूँगी, नेग्लिजेंसी है। लेकिन उनको आगे आना पड़ेगा। संतोष जी, मेरा एक और सवाल है। पिछले 3 दिनों में 2 बड़ी घटनाएं, और किसी भी खाप प्रतिनिधि का कोई भी रिएक्शन मुझे सुनने को नहीं मिला। आखिर क्यों? इंतजार किस बात का कि यहाँ पर राजनीतिक रोटियां नहीं सेकी जाएंगी, इसलिए हमें कोई रिएक्शन नहीं देना है? नहीं, खापों को तो बिल्कुल राजनीति से अलग रह के काम करना पड़ेगा, तभी इनका अस्तित्व बचेगा। लेकिन हो कहाँ रहा है संतोष जी? प्रैक्टिकल मैं क्या आप वहाँ पर गई हैं? एक मिनट, क्या आप भिवानी या गोहाना गई हैं? जी, मैं बताना चाहूंगी, मैं गई नहीं हूँ, लेकिन मैंने यहाँ अपने लोकल जो मीडिया के लोग हैं, मैंने इस बात का मैंने खंडन कड़े शब्दों में किया है। संतोष जी, आप नेता हैं, आप गई क्यों नहीं? आप खुद कह रही हैं कि मैं नहीं गई हूं। हम इंतजार किस चीज का करते हैं? पहल कौन करेगा? बोलिए। संतोष जी, मीडिया में खंडन कर दिया। संतोष जी, मैं सिर्फ आपसे इतना जानना चाहती हूँ, जब भी इस तरह के हॉरर किलिंग के मसले होते हैं या बेटियों को लेकर मसले होते हैं तो खापों में इज्जत की बात आ जाती है, उनकी पगड़ी का सवाल हो जाता है। आप एक महिला भी हैं और खाप नेता भी हैं, क्या आप इसमें कोई ट्विस्ट लाई, कोई चेंज करेंगी या कर पाई हैं अब तक? मैं आपको महिला होकर खाप नेता उन्होंने बनाया, तो ये भी एक बड़ी उन्होंने आपको मान देने वाली बात की है, जहां इतनी इज्जत की बात मानते हैं वो लोग। तो आपने मेरा सवाल रेणु जी इसके बाद आपसे है। जी मेरा इसके बाद सवाल मेरा आपसे है। हम सब जिम्मेदारियां एक दूसरे पे डाल रहे हैं। सरकार खाप पे, खाप इधर, विपक्ष सरकार पे कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। और नहीं होता तो फिर मीडिया तो सवाल पूछेगा ही। रुक जाइए, आप मेरी बात सुनिए पूरी। मैं जवाब देती हूँ आपके सवाल का। मेरे को पहले संतोष जी का जवाब सुन लेने दीजिए। बताइए संतोष। हाँ नवजोत जी, मेरी बात सुनिए एक बार। हाँ, बोलिए। इन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया है, मैं इनको बताना चाहती हूँ कि मैंने एक वो अभियान छेड़ा हुआ है जो बच्चे सुसाइड करते हैं उनको भी अवेयर करने का मैंने एक प्रोग्राम शुरू किया हुआ है कि सुसाइड किसी भी कंडीशन में नहीं करना चाहिए। बच्चों को मॉरली हम सपोर्ट करेंगे कि वो अगर उनकी कोई इस तरह की, क्योंकि मेरे पास इस तरह के बहुत मामले आते हैं जो गोत्र से रिलेटेड होते हैं, जो लव मैरिजेस के रिलेटेड जो मामले होते हैं। एक सेकेंड, मेरा जो सवाल है आपसे, अप्रदीप नूर, आप कुछ पूछना चाह रहे थे पहले, चलिए आप बोल। संतोष जी, आप खाप नेता हैं और हरियाणा में माना जाता है कि सोशल स्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए खाप बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं, तो क्या आप इस मामले में, चलो देर से ही सही, 3 दिन बाद ही सही, आगे कोई आंदोलन या इस तरह की कोई
चीज करने वाली है जिससे लोगों को ये स्ट्रॉन्ग मैसेज जाए और सरकार भी और सरकार भी जागे। पर क्या ऐसा कुछ करने वाली सपोर्ट करेंगे? हाँ, मैं ये बताना चाहती हूँ कि 3 दिन बाद नहीं, जब भी ऑनर किलिंग जब भी कहीं पे भी हुआ है, हमने सबसे पहले तो कड़े शब्दों में निंदा की है। जो ये कहते हैं ना कि खाप सपोर्ट करती है, खाप कभी भी सपोर्ट नहीं कर सकती ऑनर किलिंग को। अब हमने, मैं आपको बताना चाहती हूँ नवजोत जी, जब पीछे भी ऑनर किलिंग हुआ है तो मैंने डीसी को भी, इनको भी मेमोरेंडम दिया कि उन पेरेंट्स को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए जो अपने बच्चे का कत्ल कर देते हैं, चाहे वो कारण कोई भी है। संतोष जी, क्योंकि कत्ल केवल कत्ल है, उसको ऑनर के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। अब जो हॉरर किलिंग के ये जो मामले आए हैं ना 2 पिछले 3 दिन में, और ये जो गोहाना वाला है, इसमें तो हद ही हो गई है। जिंदा उस लड़की को उपलों के ढेर में जला दिया गया है। अब भी हम किस चीज का बैठ के इंतजार कर रहे हैं? तो क्या अब आप कोई स्ट्रॉन्ग कदम आगे उठाएंगी? क्या खापें कोई आंदोलन करेंगी? क्या इसको लेकर सड़कों पर उतरेंगी? क्या कोई अवेयरनेस प्रोग्राम बनाएंगी, या सरकार से कोई नई गुहार लगाई जाएगी कि कोई सख्त कानून हो? इसके लिए हम कड़ा आंदोलन इसलिए कर पाएंगे क्योंकि हमें सड़कों पे आने की जरूरत नहीं है। हम सरकार को ये ज्ञापन देंगे, मेमोरेंडम देंगे कि ऐसे पेरेंट्स या जो भी भाई बहन कोई भी है, उनके अगेंस्ट कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। क्योंकि जो किलिंग है वो केवल किलिंग है, उसको ऑनर के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। जिसने क्राइम किया है उसको कानून के दायरे में रह के कानून सजा देगा। उसमें खाप पंचायतें केवल अपना जो निराशा है, जो दुख है वो व्यक्त करेंगी और मेमोरेंडम देंगी। मैं खुद जाऊंगी गोहाना, मैंने खुद प्लान किया हुआ है कि मैं खुद वहाँ के डीसी एसपी से मिलूंगी और वहाँ कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करके और मेमोरेंडम देके उनको सजा दिलवाने में मैं अपना सहयोग दूंगी। मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि आप एक खाप नेता बनी है। गवर्नमेंट बीइंग इन द पावर हैज टू सेट एन एग्जांपल। बहुत कुछ करने की जरूरत है, राइट? बिल्कुल गवर्नमेंट के लेवल पर ऐसे अवेयरनेस चीजें, या फिर प्रदेश में इस तरह का हीनियस क्राइम, इसको रोकने के लिए क्या रोड मैप है? मुझे इसका जवाब चाहिएगा। अब इधर उधर मत भागिएगा। हाँ, बिल्कुल ठीक इसका बात है। रोड मैप क्या है? हॉरर किलिंग आपके आने से पहले भी होती थी सरकार में। मैं ये कहती हूँ कि बेटियों की सुरक्षा के लिए हमने महिला थाने बनाए। उसके दादा की जो शिकायत है वो महिला थाने में जाए, या जहां पे भी उसके दादा लिखित देना चाहते हैं, उसके बाद पुलिस को हम कहेंगे कि इनको अब कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। कर चुकी है जो करना था। प्लीज आंसर माय क्वेश्चन। माय क्वेश्चन इज, हॉरर किलिंग हरियाणा में एक अरसे से हो रही है, ये पहली और आखिरी नहीं है। लिसन टू माय क्वेश्चन फर्स्ट प्लीज। देन मुझे ये बताइए, हरियाणा सरकार इसको लेकर क्या रोड मैप तैयार करेगी कि इस तरह के हीनियस क्राइम पर प्रदेश में रोक लग सके और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जा सके? क्या कोई ऐसा रोड मैप तैयार किया जाएगा? आपके चैनल से पूरे हरियाणा की गवर्नमेंट को भी ये मैसेज गया होगा। एंड आई एम हियर एंड आई से कि आई विल रिक्वेस्ट माय गवर्नमेंट एंड द पीपल कि इस तरह के जो भी मसले हुए हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि आगे किसी को ये मैसेज मिले, नेक्स्ट कोई इस तरह की काम करने के लिए हिम्मत ना करे। क्योंकि एक बार अगर हम किसी को कड़ी सजा देंगे इस तरह के मसले पर, तो मुझे लगता है कि उनको लेसन मिलेगा। नवजोत, बहुत थोड़ी कानूनी सख्ती होना बहुत जरूरी है। हम लोग महिलाओं के अपराध के प्रति कितने सजग दिखाई देते हैं कि छेड़छाड़ के मामले हों, हम अमेंडमेंट करके A, B, C और D तक धाराएं में अमेंडमेंट करके लगाते हैं। और ऑनर किलिंग जो कि जिसके लिए प्रदेश बदनाम है, फिल्म तक बन चुकी है, आज तक किसी ने विरोध नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ ऑनर किलिंग होती है। और उस मामले में कहीं भी कानून में अमेंडमेंट करने की कोई बात नहीं करता, ना ही कोई क्योंकि ये समाज का ताना बाना है, ना समाज जुड़ा है, ना कानूनविद करता है, ना पॉलिटिशियन करता है, ना सामाजिक संगठन करते, कोई भी नहीं करता कि इस मामले में, ऑनर किलिंग के मामले में अमेंडमेंट होनी चाहिए। महिला आयोग क्या करेगा? महिला आयोग अपनी तरफ से जो पूरी कोशिश होती है, अभी पीछे हमने जो करा था कि जितने भी कॉलेजेस थे, जितने भी स्कूल्स थे, इन सब के बाहर PCR खड़ा करना, कैमरे लगाना। लेकिन इसकी कॉन्टिन्यूटी तभी बनेगी जब पूरा समाज साथ देगा, पूरा प्रशासन साथ देगा। खाली एक महिला आयोग अकेला कुछ नहीं कर सकता। जब तक पूरा समाज, पूरा हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा
जो हमारी मानसिकता जब तक हमारी नहीं मेरा बदलेगी। सवाल आपसे, महिला आयोग कुछ नहीं कर सकता अकेला, प्रशासन कुछ नहीं कर सकता अकेला, पुलिस अकेली कुछ नहीं कर सकती, समाज अकेला कुछ नहीं कर सकता, खापों ने कहा खाप अकेली कुछ नहीं कर सकती, सरकार कहती है सरकार अकेली कुछ नहीं कर सकती, विपक्ष कहता है हम तो विपक्ष में हैं, हम वैसे कुछ नहीं कर सकते, तो इन सबको करने के लिए करना क्या होगा? नवजोत जी, बैठते मैंने एक बात कही थी, हम तीनों राजनीतिक दल बैठे हैं, पावर वाले भी हैं, अपोजिशन वाले भी, सेकंड अपोजिशन भी है, और समाज भी हमारे साथ बैठे है। डॉक्टर संतोष दहिया ने जो बातें की, मैं बात वहीं की वहीं आ जाती है। खाप कभी भी किसी को नहीं कहती कानून अपने हाथ में, ये खापों का साफ सुथरा मैसेज है। रही बात जहां तक लॉ एंड ऑर्डर जो कहते हैं, वो सरकार का देना काम है, विपक्ष जो यहाँ बैठा है साथ देगा। हम कह रहे हैं सख्त से सख्त कानून लाओ जो इस पर रोक लगे, हम आपके साथ हैं। ये सरकार का, विपक्ष का काम सही मुद्दों पर प्रेशर ग्रुप प्रेशर की तरह काम करना भी है, बैठे आपके सामने कह रहे हैं। जब आप बहुत से ऐसे इश्यूज पर प्रेशर ग्रुप की तरह काम करते हो, तो ऐसे इशू पे हम प्रेशर ग्रुप की तरह काम करने से गुरेज क्यों करते हैं? क्यों हालात नहीं बदले इतने सालों में भी हरियाणा? ये एक चिंता का विषय है। मैं फिर कह रहा हूँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सरकार एक प्रोग्राम लेके आई, किसी विपक्षी दल ने विरोध नहीं किया, बहुत अच्छी तारीफ की है। हरियाणा से शुरू किया था और तारीफ काबिल था, वो अलग बात है। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष को उसके साथ नहीं बुलाया, पर हमने बाहर से भी तारीफ की, बहुत अच्छा प्रोग्राम, अच्छा हम साथ देंगे, अच्छा चले। थाने इन्होंने बनाए, क्राइम कम नहीं होया, ये सच्चाई है, आपको भी पता है क्राइम रेट बढ़ रहा है, इसमें भी कोई वो नहीं शक नहीं कहने के, कोई बुराई नहीं कहने में, सच्चाई है ये। और जिस तरह के काम मैं कह रहा हूँ, आपने एक बात कही, बैठते ही कही, ना ये पहला है ना ये आखिरी है, मैं भी उसी बात को कह रहा हूँ, ना ये पहला है ना आखिरी है। सख्त से सख्त कानून बनाए सरकार, विपक्ष साथ है, ये बिल्कुल पाप के समान है। मैं तो बार बार आपको ये बात चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ, इस मुद्दे पर चर्चा जारी रखेंगे। बहुत ही सेंसिटिव इशू है जिस पर हम बात कर रहे हैं, ना ये पहला है ना आखिरी है, लेकिन मुझे इंतजार है कि ये आखिरी कब होगा, ये खत्म कब होगा और पहल कौन करेगा, या फिर उम्मीद ही हम करते रहेंगे एक दूसरे से, सरकार विपक्ष से, विपक्ष सरकार से, सामाजिक संगठन भी एक दूसरे से, लेकिन पहल कौन करेगा, ये बड़ा सवाल है जिसका जवाब अभी तक तो मुझे नहीं मिला। ब्रेक के बाद मिलेगा या नहीं देखते हैं, लेकिन बने रहिए हमारे साथ। ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। 8 कट्टे इसके अंदर डाले थे, गांव के किसान ने अपना बिजाई किया था। ईंट के अंदर इतना फर्क है कि हमारे मतलब 3, 5, 6, 7, 8, 9 मेड है जी, उसको मतलब ये 3 या 4 है मतलब के सरताज जिप्सम को यूज कीजिए आप। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है, तो बोलो बोलो पापा, मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। The Resorts, NH65, Barwala Road, Village Talwandi, Rana, Hisar। स्वस्थ रहने के लिए मैं विश्वास करती हूँ योगा पर, बालों को स्वस्थ रखने के लिए मैं विश्वास करती हूँ सिर्फ आस्था हेयर ऑयल पर, जो बालों की जड़ तक जाकर उन्हें मजबूत बनाता है, टूटने, झड़ने और असमय सफेद होने से रोकता है। इसीलिए तो मेरे बाल रहते हैं मुलायम, लंबे, सुंदर और घने हमेशा। आस्था हेयर ऑयल, बालों की संजीवनी। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं, या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। पिछले
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ 10-12 ਕਿੱਲੇ ਨਰਮਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਬਲੀਵ ਤੇ ਚਟਾਨ ਸਪਰੇਆਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਰਤੀਆਂ, बहुत ਵਧੀਆ रिजल्ट रहा। नीम आधारित बिलीव व बैक्टीरिया युक्त चट्टान की शानदार जोड़ी आपके नरमे की फसल से सफेद मक्खी व रस चूसने वाले कीटों का समूल नाश करके आपकी फसलों को देती है संपूर्ण सुरक्षा। एमडी बायोकोल्स की बिलीव व चट्टान की शानदार जोड़ी। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। बालों की समस्या से क्यों हो परेशान? बच्चा खाए या जवान, सबका इलाज होगा एक समान। सिर दर्द और कब्ज होंगे 3 दिन में छूमंतर। न जादू न टोना, है केवल आयुर्वेदिक तंत्र। नाड़ी वैद्य हूं मैं, आयुर्वेद का कमाल देखना। ला इलाज हो कोई भी बीमारी, जड़ से होगा उसका इलाज देखना। कमजोरों के लिए बना दिया है ऐसा रसायन, खाकर उसको जीवन का आनंद देखना। देखिए कायाकल्प। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा, मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी। खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। बूटा कुटिया जाता सी, ये जिप्सम पाउण दे नाल फसल बहुत वधिया हुई है। 16 बोरियां 15 बोरियां निकलदियां सी जी, 23-24 बोरियां कणक दियां निकलियां। किसान भरावां नूं ये गल आखां, ये जिप्सम पा के ते वध तों वध फायदा लैण। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। स्प्लैश वाटर वर्ल्ड, सतपुरा चौक नियर पावर हाउस रोहतक। स्वस्थ रहने के लिए मैं विश्वास करती हूँ योगा पर। बालों को स्वस्थ रखने के लिए मैं विश्वास करती हूँ सिर्फ आस्था हेयर ऑयल पर, जो बालों की जड़ तक जाकर उन्हें मजबूत बनाता है, टूटने, झड़ने और असमय सफेद होने से रोकता है। इसीलिए तो मेरे बाल रहते हैं मुलायम, लंबे, सुंदर और घने हमेशा। आस्था हेयर ऑयल, बालों की संजीवनी। ये है मोल्टार, जिसका अनोखा एंटी-एक्स बार अंडे, इल्ली और वयस्क का नाश करता है, जिससे आपकी फसल बिल्कुल हरी भरी रहे। जब मोल्टार दूर रखे कीट, तो जरूर होगी आपकी जीत। कीटों को मार भगाने के लिए सिर्फ धनुका मोटार ही मांगे। सफेद मक्खी का कहर पिछले कई वर्षों से नरमे की फसल को बर्बाद कर रहा है। बहुत कर लिया केमिकल पर विश्वास, अब बिलीव व चट्टान मिलकर करेंगे सफेद मक्खी व रस चूसने वाले कीटों का विनाश। नीम आधारित बिलीव व बैक्टीरिया युक्त चट्टान की शानदार जोड़ी आपके नरमे की फसल से सफेद मक्खी व रस चूसने वाले कीटों का समूल नाश करके आपकी फसलों को देती है संपूर्ण सुरक्षा। एमडी बायोकोल्स की बिलीव व चट्टान की शानदार जोड़ी।
क्या हम जिम्मेदारी लेंगे? क्या हम बदलेंगे? क्या कोई पहल करेगा? क्या हरियाणा में हालात बदलेंगे? ये बड़े सवाल हैं जिनके जवाब हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जिंदगी इतनी सस्ती कैसे हो सकती है, बड़ा सवाल है। मेरे साथ रेनू भी हैं, वकील हैं, एक बार उनसे बात करेंगे। रेनू, क्या आप सुन पा रही हैं मुझे? रेनू, क्या आप हैं हमारे साथ? चलिए, है नहीं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। प्रदीप नरूला जी, मेरा एक परसेप्शन नहीं कहूंगी, मेरा एक एनालिसिस है। एनालिसिस ये है कि हरियाणा में हॉरर किलिंग, कई बार हॉरर किलिंग के मामले हो चुके हैं। कोई भी स्ट्रॉन्ग एक जो सिग्नल सोसाइटी के लिए जाना चाहिए था, जो भी लोग सत्ता में बैठे थे या विपक्ष में बैठे थे, आज तक उनकी तरफ से नहीं गया। कभी कोई इस तरह का स्ट्रॉन्ग बयान नहीं आया, क्योंकि एक साइलेंट एक्सेप्टेंस समाज को उनकी मिलती रही। क्या ये एक बहुत बड़ी वजह है कि आज 2016 में हम बैठे हैं, इस तरह की जो चीजें हैं वो हमारे समाज से खत्म नहीं हो रही? देखिए नवजोत, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारा जो सामाजिक ताना बाना है, जो सोशल स्ट्रक्चर है, वो पंचायतों और विभिन्न संगठनों जैसे खाप्स हैं या हमारे आर्य समाज है, बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं जिनके ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई चीज़ इन सभी संगठनों को, इन सब पूरे सिस्टम को लगता है कि ये चीज़ समाज में नहीं होनी चाहिए, समाज तो के उसके लिए घातक सबको है, सामने आना होगा। बिल्कुल सबको सामने आना होगा और हमें अपने बच्चों को एजुकेट करना होगा। उसके बाद भी ऐसा मेरे ख्याल से इस तरह की घटनाएं फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत होती होंगी और होंगी भी। यह बिल्कुल सही बात है कि आखिर अभी नहीं हो सकता, लेकिन समाज को इसका पूरा इनिशिएटिव लेना होगा और ज़रूरी, और कम से कम उन लोगों को भी एजुकेट करना होगा कि ज़रूरी है, मान लिया कि ये बात गलत है जो उन्होंने किया है, लेकिन गलत बात बच्चों से अक्सर कई बार हो जाया करती हैं, उसका ये इलाज नहीं होता कि उसे खत्म कर दिया जाए। पर आपको नहीं लगता हरियाणा स्टेट के अगर प्रिस्पेक्ट में बात करूं, हरियाणा में भले ही हम सामाजिक संगठनों की बात करें, वो हम खापों की बात करें, सामाजिक संगठनों की बात करें एंड राजनीतिक लोगों की बात करें, कहीं ना कहीं सब कुछ इंटरलिंक्ड है, वो उससे है ही अलग है ही नहीं। तो ये फ्रॉम टॉप टू बॉटम ये मैसेज जब तक नहीं जाएगा, बदलाव कैसे आएगा? नवजोत, इन पंचायतों से, इन खापों से, इस सिस्टम से ही राजनीति में जाते हैं लोग। वही लोग हैं जो उनसे वहां और यहाँ, उनसे यहाँ गए हुए हैं। सभी पूरा ताना बाना एक है। हाँ। और राजनीतिक लोगों को तो सिर्फ वोट का डर लगता है, और जब तक ये वोट का डर रहेगा तब तक ये साइलेंट एक्सेप्टेंस, ना तो वो समाज को सुधारने की बात कर सकते हैं, ना ही समाज इस ऐसे मामलों पर कड़ा रुख अख्तियार करने की बात कर सकते हैं। सिर्फ एक निंदा कर सकते हैं, और वो भी सिर्फ मीडिया में कर सकते हैं और कहीं, और वो भी जब पूछा जाए। अदरवाइज तो आपने पूछा नहीं तो हम कमेंट नहीं करेंगे। आज ये मुझे सुनने को मिला है हमारे दो मेहमानों से। हाई कोर्ट की वकील हमारे साथ हैं रेनू जी, एक बार उनसे बात करेंगे। रेनू, आप सुन पा रही हैं मुझे? बिल्कुल सुन रही हूँ नवजोत जी। रेनू, हॉरर किलिंग को लेकर कानून क्या है? देखिए, बहुत स्पष्ट कानून है ऑनर किलिंग को लेकर के, बिल्कुल स्पष्ट क्लियर। हाई कोर्ट में सबसे पहले तो इस पर 0 टॉलरेंस के निर्देश है माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। हाँ। कि किसी भी हाल में ऑनर किलिंग को जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और इस पे 0 टॉलरेंस निर्देश है। और इस तरह की चीजों के ऊपर बिल्कुल जो क्रिमिनल लॉज में जैसे एक नॉर्मल 302 का मुकदमा जिस तरीके से दायर होता है, इसमें भी बिल्कुल वही होगा, वही सजाएं होंगी, लेकिन इस पे 0 टॉलरेंस है। यानी कि इस केस में आसानी से जमानत नहीं मिलती है। रेनू, एक सेकेंड, उसके बावजूद 0 टॉलरेंस है, 302 जिस तरह से नॉर्मल क्रिमिनल केस होगा वही है, जमानत नहीं होगी, आपने सब कुछ बताया। इसके बावजूद हरियाणा में पिछले 3 दिन में 2 ऐसे बड़े हॉरर किलिंग के मामले सामने आ रहे हैं, रोक नहीं लग रही है। ये इस पर मैं आप जानना चाहूंगी, और प्रदीप नरूला आपसे कुछ बात करना चाह रहे हैं। जी रेनू जी, क्या ऑनर किलिंग में फास्ट ट्रैक का प्रावधान है या नॉर्मल कोर्ट में ही प्रोसीडिंग होगी? हेलो, हाँ जी रेनू, बताइए क्या फास्ट ट्रैक में? मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये सब कुछ कानून होने के बावजूद भी हो रहा है, क्योंकि 2 बातें हमें समझनी होंगी। सबसे पहली बात तो ये है कि आप जो अभी जिस केस के बारे में आप अभी बात कर रही हैं, इसमें आप देखिए खास बात ये है कि इसने औरत ने ही अपनी पुत्री को मार दिया, माता ने। हाँ। है ना? तो एक मिसोजिनी, बहुत डीप सीडेड मिसोजिनी वहाँ के समाज में है, और ये तभी दूर की जा सकती है जब लीगल अवेयरनेस
एक बिल्कुल व्यापक रूप से लीगल अवेयरनेस कार्यक्रम जब तक ग्रामीण लेवल पे, पंचायत लेवल पे लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम्स करेगा कौन? सरकार करेगी। जी बिल्कुल। ये तो कोर्ट आके करने से रही ना, सरकार को करना है। सरकार क्या कर रही है जी? एक मिनट रेनू, मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहती हूँ जो प्रदीप नरूला ने पूछा। हॉरर किलिंग के केसेस नॉर्मल प्रोसीडिंग्स में जाते हैं या फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए सुने जाते हैं? नवजोत जी बिल्कुल स्पष्ट है, क्लियर है, ये फास्ट ट्रैक कोर्ट पे जाएगा केस, 100% जाएगा। क्योंकि कहीं पर भी, जहां पर भी महिला पे हिंसा हो रही है या बच्चों पे हिंसा हो रही है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के इसमें बिल्कुल क्लियर डायरेक्टिव्स है कि ये केसेस फास्ट ट्रैक पे ही चलाए जाएंगे, ये भी फास्ट ट्रैक पे ही जाएगा। आपको एक बात और सूचना के तौर पे बता दूं कि ये जो भिवानी, ये सारे इलाके जहाँ पे मैक्सिमम केसेस हो रहे हैं, यहाँ के DLS, यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज हैं, ये उतने सक्रिय होके इस विषय पे कार्य नहीं कर रहे हैं। और मुझे लगता है हरियाणा सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। DLSS जितने भी हैं जिला लेवल पे, जितने भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है, इनको सक्रिय होना पड़ेगा। ये जब तक पैरालीगल वॉलंटियर्स गांव गांव में जाकर के जब तक प्रशिक्षण नहीं देंगे, लोगों को अवेयरनेस नहीं करेंगे। महिला ने खून कर दिया, कत्ल कर दिया, अपनी बेटी का ऑनर किलिंग कर दिया। आपको ये भी बता दूं कि इसके पीछे भी पुरुषों का हाथ होगा। ये भी जो काम किया गया है, ये पुरुषों के दबाव में ही हुआ है। ये जो पितृसत्ता है, ये ऐसी फैल चुकी है कि इन लोगों के संग में रह रही महिला भी उन्हीं पुरुषों की तरह सोचना शुरू कर देती है। शी बिकम्स मिसोजिनिस्ट, वो खुद मिसोजिनी का टूल बन जाती है। महिलाओं को पूरा सिस्टम ही यही है। सोचता चलिए, बेहद शुक्रिया रेनू, हमसे बात करने के लिए। बहुत सी बातें आपने हमें बताई हैं, वक्त की कमी है। फाइनल कमेंट्स लेकिन रेनू भाटिया, DLS आपकी बात बिल्कुल ठीक है। लीगल लीगल एजुकेशन थोड़ी और बढ़नी चाहिए और डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक इस चीज़ को वाकई बढ़ावा देना पड़ेगा। क्योंकि एक आम औरत को, घर की औरत को ये तो पता होता है कि वो क्राइम कर रही है और खून की सज़ा क्या होती है, ये मालूम होगा, परंतु उसे शायद ये सूझ ना रहा हो कि मैं अपनी बेटी को मारूंगी तो मेरी बेटी है, शायद मेरे साथ क्राइम, उसे क्राइम ना कहते हो। पर ये एजुकेशन की, मैं रेनू सिंह की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि ये हमें इस लेवल पर भी अब वर्कआउट करना पड़ेगा। अब वर्कआउट करना पड़ेगा, सोशली भी हमें इन चीजों को सोचना पड़ेगा कि ये वही रेनू जी, बहुत जरूरी आपकी है। सरकार की तरफ से अब ऐसे मामलों को सख्ती से निपटकर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे? क्या कोई पहल होगी? देखिए, ये इस मामले से ही मुझे लगता है शुरुआत कर देनी चाहिए, हमें कर देनी चाहिए। मुझे इंतजार रहेगा कि आपके बड़े नेताओं की तरफ से पहला कंडेम स्टेटमेंट कब आता है। इंतजार रहेगा मुझे कि मैं वो खबर चला सकूं कि बड़े आपके जो नेता मुखिया हैं वो कब इस इंसिडेंट को लेकर एक कंडेम, निंदनीय स्टेटमेंट देते हैं कि हमें बहुत खेद है, हमारे प्रदेश में ऐसे इंसिडेंट्स नहीं होने चाहिए। दलबीर धनखड़ जी, फाइनल कमेंट्स। नवजोत जी, डॉक्टर संतोष दहिया ने खापों के बारे में और रेणु सिंह जी ने एक वकील होने के नाते कानून के बारे में बताया। कानून बड़ा सख्त है, वाकई सख्त है। उनको वही सजा मिलेगी जो एक मर्डर करने वाले को मिलती है। और खापों ने कभी भी, आप देख लो, कभी भी ये नहीं कहा कानून अपने हाथ में लो, कभी भी किसी खाप ने आज तक। मैं तो खाप की बात ही नहीं आपसे पूछ रही, आप अपनी बताइए ना। खापों की नेता तो बता चुकी खाप की मैं कह रहा हूँ इंडियन नेशनल लोक दल यहाँ बैठी है, मुख्य विपक्षी दल है, सरकार यहाँ बैठी है, दूसरा विपक्षी दल बैठा है। कानून में ऐसा प्रावधान होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए, बेहद शुक्रिया। आपके बड़े नेताओं से भी मुझे उम्मीद रहेगा कि हम खबर चला सकें कि आपके बड़े नेता भी इस तरह के इंसिडेंट्स को पब्लिकली कंडेम करते हैं, जिससे कि समाज में एक मैसेज जा सके कि ऐसे इंसिडेंट समाज के लिए सही नहीं है, प्रदेश के लिए सही नहीं है। सुनीता जी, देखिए, हमेशा ऐसे जब भी कोई ऐसा कांड होता है तो हमेशा मीडिया ही उठाता है। ये सबसे गलत बात है कि ऐसे मुद्दे मीडिया पहले उठाता है, उसके बाद हम पॉलिटिशियन चेतते हैं। ये मैं भी पॉलिटिशियन हूँ और भगवान की कृपा से अच्छी पोस्ट पे भी बैठी हूँ। मैं अपने लिए भी कह रही हूँ कि ये बहुत गलत बात है और हमारे बड़े बड़े सभी नेताओं को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। और जिले लेवल पे, ग्राम पंचायत लेवल से लेके हमें अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए
कि हमें ये गलत है और अपने बच्चों को भी सोच बड़ी जरूरी है, सोच बदलना बड़ी जरूरी है। अपने बच्चों को भी अच्छे से संस्कार दें। देखिए गोद की बात जहाँ आ जाती है वहाँ मैं इस बात को मानती हूँ कि गोद, दलबीर भाई साहब ने भी कहा था कि 3 हम वो तो बात ही नहीं कर रहे। गोद की बात इसी वजह से ये हुआ, मैं तो वो बात ही नहीं कर रही। चलिए बेहद शुक्रिया सुनीता जी। विपक्षी दल को भी सबको इसमें वो पार्टिसिपेशन करना चाहिए और इसकी घोर निंदा करती हूँ मैं अपनी तरफ से एज ए महिला होने के नाते कि ऐसा हमारे हरियाणा प्रदेश शुक्रिया। लेकिन आपकी पार्टी यानी कि कांग्रेस के बड़े नेताओं के बयानों का भी मुझे इंतजार रहेगा कि हम चला सकें, हमारे बड़े वो निंदा करते हैं। आज ये सवाल मेरा सभी तीनों राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं से था। अब महिला आयोग की तरफ से आप क्या कहना चाहेंगे? महिला आयोग की तरफ से मैं ये कहना चाहूंगी, जिस दिन एक सख्त से सख्त कानून बन गया, चाहे वो हमारा बच्चा हो, चाहे वो किसी मिनिस्टर का बच्चा हो, किसी का भी बच्चा हो, ये अपराध तभी रुक सकता है। और हमें अवेयरनेस कैंप लगाने चाहिए जा जाके घर में। जरूरी नहीं है कि ठीक है हम सरकार के आगे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम महिला होकर महिलाओं को इकट्ठा कर कर हमें अवेयरनेस कैंप लगाने चाहिए। जो हमारी महिलाएं गांव में खाली जिनको इलिटरेसी है, जिनके पास सिर्फ उन्हें ये पता है कि सिर्फ उन्हें रोटी बनानी है, सब्जी बनानी है और अपने एक चौके तक सीमित रहना है, हमें उनको जाके अवेयरनेस पैदा करनी है उनके अंदर जाके। और इसी तरीके से धीरे धीरे अगर हम अपनी मानसिकता बदलेंगे, महिलाओं की मानसिकता बदलेंगे, तभी हम इस अपराध को रोक सकते हैं। अकेले मानसिकता बदलनी पड़ेगी। सोच बदलेंगे 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 और बदलेंगे। साल जरूर बदलते गए हैं। इस इंसिडेंट्स को और इन हादसों को देखकर आज भी अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि हम नहीं बदले हैं। हम कब बदलेंगे ये मुझे इसका बेसब्री से इंतजार रहेगा। प्रदीप नरूला जी, फाइनल कंक्लूजन। जरूरत है पहले हमारे सामाजिक तानाबानों की सोच बदलने की। राजनीतिक लोग जब ये सोचना बंद कर देंगे कि हम राजनीतिक हैं, वो जब आप ये सोचेंगे कि हम समाज का पार्ट हैं, तभी सोच बदलेगी, वरना ये इस तरह चलता रहेगा। चलिए, बेहद शुक्रिया सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। उम्मीद है कि हम बदलेंगे, सिर्फ उम्मीद है। हम कब बदलेंगे और पहल कौन करेगा, इसका इंतजार हमें बेसब्री से रहेगा। लेते हैं आपसे इजाजत। नमस्कार। इस प्रोग्राम के सह प्रायोजक हैं धानुका, खेती की नई तकनीक।